गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे रीजंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द नेबरहुड अर्थात पास पड़ोस में यौन उत्पीड़न के कारण। अक्सर ये देखा गया है कि व्यक्ति का पड़ोस द्वारा यौन उत्पीड़न होता है। कई बार व्यक्ति घर में रहते हुए भी अंधे के समान हो जाता है तथा उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके पड़ोसी कैसे हैं। सबसे बुरा उत्पीड़न पड़ोस द्वारा ही होता है जब आपके पड़ोसी ही इस उत्पीड़न से संबंधित होता है, जो सीधे आप पर, आपके परिवार पर, आपकी प्रॉपर्टी पर आक्रमण करते हैं। तब आपको कार्रवाई की ज़रूरत होती है। यदि पड़ोस द्वारा उत्पीड़न हो रहा है तो हमें निम्न पदों का अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग लीगल अथॉरिटीज़ अर्थात कानूनी रूप से सहायता लेना। नंबर 1, किसी वकील से कानूनी सहायता लेनी चाहिए। आप वकील के पास जाएं और उन्हें अपने प्रत्येक परिस्थिति से अवगत कराएं कि आप इस अवस्था में क्या कार्रवाई कर सकते हैं तथा अपने को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कम्युनिकेशन अर्थात बातचीत या वार्तालाप। अपने पड़ोस के अन्य लोगों से बातचीत करें तथा इससे आपको परेशानी तथा आप काफ़ी अवसाद में ग्रसित महसूस कर रहे हूँ तो ऐसा ना करने से पड़ोसी की हिम्मत बढ़ जाती है तथा ये हिंसक प्रवृत्ति का रूप ले लेता है। अगला पॉइंट आया आपका तीसरा, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, संबंधित कागज। प्रत्येक जगह कागजात जरूरी हैं, इसलिए कहीं भी यदि पुलिस आती है तो निश्चित करें कि वह क्यों आई है तथा उस ऑफिसर के नाम को जानें। यदि वह आपको किसी तरह का जान मान का नुकसान पहुंचाती है तो उसका फ़ोटो ले लें। यदि आपके पड़ोसी ने आपके विरुद्ध शिकायत की हो तो तारीख और शिकायत का विषय ज़रूर जानें। आपको निश्चिंत होना चाहिए कि नियम क्या है। नंबर 4, आइडेंटिटी अर्थात पहचान। सबसे पहले उत्पीड़ित व्यवहार को पहचानें। यदि ऐसा लगे तो पुलिस से शिकायत भी करें, क्योंकि ऐसा व्यवहार शुरू में तो नहीं लेकिन भविष्य में आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है रीजंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन नेबरहुड अर्थात पड़ोस में यौन उत्पीड़न के कारण। पास पड़ोस में यौन उत्पीड़न के कारण के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की समस्या भारतीय समाज में बहुत विकराल रूप से फैली हुई है। पास पड़ोस एवं अन्य कार्य क्षेत्र में होने वाले यौन शोषण में महिलाओं और लड़कियों के मार्ग एवं गति को अवरुद्ध कर देते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण पास पड़ोस के बिना नहीं रह सकता है। बालिकाओं को भी सामाजिकता का ज्ञान परिवार के बाद पास पड़ोस से ही होता है, इसलिए पास पड़ोस के द्वारा उत्पीड़ित होने पर
अधिकांश लड़कियां उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाती हैं। इस प्रकार पास पड़ोस में यौन उत्पीड़न के कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा रहा है, जिसको हम एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। नंबर 1, कानूनी प्रावधानों का ज्ञान न होना। अधिकांश महिलाओं एवं लड़कियों तथा उनके माता पिता को कानूनी प्रावधानों का ज्ञान नहीं होता है, जिससे वे अपने यौन शोषण के विरुद्ध न्याय नहीं कर पाती हैं। वर्तमान समय में संचार के प्रचार और प्रसार के साधनों द्वारा स्त्रियों को उत्पीड़न के पहचान करने एवं सुरक्षा एवं सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नंबरों पर फ़ोन करने की जानकारी प्रदान की जा रही है। फिर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहने के कारण कुछ महिलाएं एवं उनके अभिभावक इन आवश्यक प्रावधानों के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण पास पड़ोस के द्वारा महिलाओं एवं लड़कियों को यौन उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ता है। अगला दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियों के कारण स्त्रियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इस कुरीतियों के कारण स्त्रियों में स्वयं के प्रति उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे पास पड़ोस एवं अन्य लोगों के द्वारा उनका यौन शोषण स्वयं उनकी यौन मानसिकता एवं अवसाद के कारण ही होता है। 7वां पॉइंट आता है आपका आर्थिक कमजोरी। पिता की संपत्ति पर पिता के बाद पुत्र का अधिकार होता है। दूसरी तरफ ससुराल में पति की संपत्ति का मालिक भी होता है। महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन भी बहुत कम मिलता है। इस प्रकार उनका शोषण, आर्थिक शोषण भी किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक कमजोरी के कारण भी महिलाएं यौन शोषण का शिकार बनती हैं तथा वे इसके विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठा पाती हैं। नंबर 4, जागरूकता का अभाव। जागरूकता के अभाव के कारण प्राचीन रूढ़ियाँ, अंधविश्वास एवं प्राचीन परंपराएं आज भी समाज को जकड़े हुए हैं तथा महिलाओं को निम्न श्रेणी का माना जाता है। यदि हमारा समाज स्त्रियों के प्रति जागरूक हो जाए तो वे भी स्वावलंबी एवं सशक्त हो सकती हैं। महिलाओं को सदैव पुरुषों के अधीन रखा जाता है, जिसके कारण उनका उत्पीड़न पुरुष अपनी जागीर समझकर करता है। नंबर 5, असहयोगपूर्ण व्यवहार। स्त्रियों के उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण ये है कि उन्हें घर, परिवार तथा समाज से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। महिलाओं के समझ अनेक ऐसी समस्याएं आती हैं जब वे यौन उत्पीड़न का शिकार बन जाती हैं तथा घर, परिवार एवं समाज की उपेक्षा को भी सहन करती हैं और वे इस विषय में अपने माता पिता तथा परिवार एवं अभिभावक एवं समाज का दृष्टिकोण भली भांति समझती हैं। इसलिए उन्हें इनके द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उत्पीड़न करने वाले बच जाते हैं तथा वे एक के बाद दूसरी महिलाओं को अपनी बदनीयती का शिकार बनाते रहते हैं। नंबर 6, महिलाओं की चुप्पी। महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति उसी पक्षी के समान होती है
जो बहुत समय तक पिंजरे में बंद रहने के कारण अपनी उड़ने की शक्ति की क्षमता भी नहीं समझ पाता है। महिलाओं की चुप्पी के कारण भी यौन उत्पीड़न की समस्या बढ़ रही है। महिलाओं के साथ शोषण पूर्ण व्यवहार चिरकाल से होता आ रहा है। सब कुछ महिलाएं सहती रहती हैं और अपनी बेटियों को भी यही सीख देती हैं। अपने माँ बाप से भी बेटियां खुलकर अपने शोषण संबंधी बात को नहीं कह पाती हैं। उन्हें भय रहता है कि उनका पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर उनका विवाह करा दिया जाएगा, इसलिए वे चुप्पी साधना ही बेहतर समझती हैं, जिससे उत्पीड़न करने वाले को और अधिक बढ़ावा मिल जाता है। नंबर 7, अशिक्षा। समाज में फैली हुई अशिक्षा भी यौन उत्पीड़न का प्रमुख कारण होती है। वर्तमान समय में भी महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की अपेक्षा कम एवं चिंताजनक है। पिछड़ी जातियों की बालिकाओं, जनजातियां और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों एवं चुनौतीग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी पक्ष में इनकी स्थिति चिंताजनक है। प्रौढ़ शिक्षा आदि का प्रचार होने के पश्चात भी अशिक्षा व्याप्त है। अशिक्षित समाज स्त्रियों के महत्व को नहीं समझता है, इसलिए भी पास पड़ोस एवं अन्य लोगों के द्वारा महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है। अगला पॉइंट अब हम जानेंगे, मेजर्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट इन नेबरहुड, अर्थात पास पड़ोस में यौन उत्पीड़न रोकने के उपाय। यौन उत्पीड़न रोकने के उपायों में सबसे पहले समाज में रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। पास पड़ोस में होने वाले उत्पीड़नों से बचने के लिए कानूनी प्रावधानों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए लोगों में दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। महिलाओं को पास पड़ोस में होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक कदम एवं बुलंद आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।